पहले लेक्चर में अपन ने किया था मैस्लो थ्योरी के बाद अभी हम लोग जो सेकंड थ्योरी है इसकी जो अपने सिलेबस के अंदर है वो हेंसबर्ग थ्योरी है। तो इसको अपन करते हैं और फ्रेडरिक हेंसबर्ग ने इन्होंने ये थ्योरी दी थी, साइकोलॉजिकल थ्योरी है यूएसए के अंदर 1959 के अंदर, और इसको मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी और ड्यूल स्ट्रक्चर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो है या डुअल स्ट्रक्चर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और ये थ्योरी मैस्लो की थ्योरी की इम्प्रूवमेंट या एक्सटेंशन कही जा सकती है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जो मैस्लो थ्योरी की इम्प्रूवमेंट या एक्सटेंशन है, तो वो क्या है? हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है। हर्ट्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी को 1959 में दिया था और हर्ट्जबर्ग का पूरा नाम फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग है, जो कि अमेरिका के वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। इन्होंने उन सारे फैक्टर्स को बताने का प्रयास किया है जिसके वजह से एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। हर्ट्जबर्ग ने टू फैक्टर्स को गिनाया है, जिसमें से पहला फैक्टर है हाइजीन फैक्टर और दूसरा है मोटिवेशन फैक्टर। हर्ट्जबर्ग के अनुसार हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करती लेकिन सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी होती हैं। दूसरी तरफ हर्ट्जबर्ग ने मोटिवेशन फैक्टर दिया है। हर्ट्जबर्ग का ये मानना था कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हो तो उसके लिए मोटिवेशन फैक्टर्स जरूरी। टू फैक्टर थ्योरी एम्पिरिकल स्टडी पे बेस्ड है। इसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जिसके अंतर्गत 200 अकाउंटेंट और इंजीनियर्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे पेंसिल्वेनिया अमेरिका में, उनके ऊपर स्टडी किया गया। स्टडी के दौरान ये जो प्रोफेशनल थे उनके साथ एक एक्सटेंसिव जो एक डिटेल इंटरव्यू की गई और उनसे ये पूछने का प्रयास किया गया कि वो कौन सा समय था जब वो बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहे थे जॉब के दौरान, और वो कौन सा समय था जब वो बहुत ज्यादा बुरा महसूस कर रहे थे जॉब के अनुसार। इसी विश्लेषण के आधार पे हर्ट्जबर्ग इस नतीजे पे पहुंचे कि जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल जो है वो अलग अलग चीज है। यानी कि जॉब फैक्टर्स जो है दो तरीके के हो सकते हैं, हाइजीन फैक्टर्स या मोटिवेशन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर को मेंटेनेंस फैक्टर या डिससेटिस्फायर भी कहा जाता है। हर्ट्जबर्ग का ये मानना था कि हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर है जो कि एक एम्प्लॉय के मिनिमम सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं, इसीलिए उनको मेंटेनेंस फैक्टर्स कहा गया है। और यदि इन फैक्टर्स में अगर किसी प्रकार की कमी कर दिया जाए तो वो एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई कर देगा, इसीलिए इन फैक्टर को हम डिससेटिस्फायर भी कहते हैं। अगर हाइजीन फैक्टर को हम एक रीजनेबल लेवल से बढ़ा दें तो उससे एक एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हर्ट्जबर्ग का यह मानना था कि हम हाइजीन फैक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है एक सर्टेन लेवल के बाद। दूसरे शब्दों में हर्ट्जबर्ग का यह मानना था कि हाइजीन फैक्टर जो है वो एक एम्प्लॉय को कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकते, यानी वो मोटिवेट करने में कैपेबल नहीं है। वो सिर्फ एक एम्प्लॉय के डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। यानी कि अगर हाइजीन फैक्टर उनको मिलता रहा तो वो डिससेटिस्फाई नहीं होंगे लेकिन मोटिवेट भी नहीं होंगे। अगर इन सारे फैक्टर्स को कम कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए तो इससे एम्प्लॉय के अंतर्गत डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा और डिससेटिस्फेक्शन से एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाएंगे और खराब परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देंगे। हर्ट्जबर्ग का ये मानना था कि अगर हाइजीन फैक्टर को हम बढ़ा दें तो एक एम्प्लॉय के अंदर जो हाई सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिलेगा, ना तो वो ज्यादा मोटिवेट हो पाएगा और ना ही उसका परफॉर्मेंस बढ़ पाएगा। तो हाइजीन फैक्टर वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, लेकिन हाइजीन फैक्टर कभी भी किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर सकता। हर्ट्जबर्ग ने 10 ऐसे हाइजीन फैक्टर बताए हैं जो कि एक एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए जरूरी, जैसे सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, रिलेशनशिप विद सुपीरियर, रिलेशनशिप विद पीयर्स, रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स, स्टेटस, पर्सनल लाइफ। हर्ट्जबर्ग का ये मानना था कि ये जो 10 फैक्टर्स हैं वो क्या है? हाइजीन फैक्टर हैं जो कि एक एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। लेकिन ये जो 10 हाइजीन फैक्टर हैं वो कभी भी एक एम्प्लॉय को काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं, इसीलिए हर्ट्जबर्ग ने इनको फाउंडेशन कहा है, एक बिल्डिंग का फाउंडेशन है। हर्ट्जबर्ग ने ये कहा है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं वो जॉब कंटेंट फैक्टर होते हैं, इनको एक्सटर्नल पार्ट बोला जाता है किसी जॉब का, इंटरनल पार्ट नहीं होते हैं। ये फैक्टर किसी भी एम्प्लॉय के ग्रोथ को नहीं प्रोड्यूस करते हैं बल्कि लॉसेस को प्रिवेंट करते हैं, डैमेज को प्रिवेंट करते हैं। और ये जो
फैक्टर्स हैं वो किसी एम्प्लॉय के मोरल को बूस्ट नहीं कर सकते। इन सारे फैक्टर्स को हम फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग कहते हैं, जो कि आगे मोटिवेशन को बिल्डअप करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का काम करते हैं। दूसरा है मोटिवेशनल फैक्टर, जिसको हम सेटिस्फायर कहते हैं या घर बार। हर्जबर्ग का ये मानना था कि मोटिवेशनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में कैपेबल होते हैं, जिससे वो हायर परफॉर्मेंस दे सके। यानी मोटिवेशनल फैक्टर्स अगर हम एम्प्लॉय को देंगे तो वो निश्चित रूप से क्या है, मोटिवेट होंगे और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अगर एक एम्प्लॉय को अच्छे तरीके से या पर्याप्त मात्रा में मोटिवेशनल फैक्टर्स दिया जाए तो उससे हम उस एम्प्लॉय को इंकरेज कर सकते हैं अपना बेस्ट देने के लिए, ताकि उससे हायर प्रोडक्टिविटी हो, हायर मोरल हो और उससे उस एम्प्लॉय को हायर जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिले। लेकिन हर्जबर्ग का ये भी मानना था कि अगर एक एम्प्लॉय को मोटिवेशन फैक्टर्स नहीं भी दिए जा रहे हैं या अपर्याप्त मात्रा में या नहीं दिए जा रहे हैं तो उससे उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा, यानी एम्प्लॉय को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हर्जबर्ग ने ऐसे 6 फैक्टर्स बताए हैं जो कि मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं। यानी कि मोटिवेशनल फैक्टर वो फैक्टर्स है जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए जरूरी है। यानी एक एम्प्लॉय को अगर हम अच्छा काम कराना चाहते हैं उससे, तो हमको इन 6 फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, उनको देना होगा। पहला है ग्रोथ, दूसरा अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क, एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन, जिनको शॉर्ट में हम घर वार कहते हैं। इनको हर्जबर्ग ने ब्रिक्स कहा है, ईंट कहा है किसी बिल्डिंग का। हर्जबर्ग का ये मानना था कि ये जो फैक्टर्स हैं वो जॉब कंटेंट फैक्टर्स हैं, वो इंस्टिंक्ट टू जॉब है, यानी इंटरनल पार्ट्स हैं जॉब के, और इनको जॉब से अलग करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इनको रियल मोटिवेटर्स या जॉब सेटिस्फायर कहा जाता है। इनको हम ब्रिक्स कहते हैं, जो कि एक एम्प्लॉय के मोटिवेशन को, मोरल को, प्रोडक्टिविटी को क्या है, स्ट्रेंथन करता है, बढ़ाता है, बिल्डअप करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो इसके बाद भाई जो नेक्स्ट अपना है वो है XY थ्योरी। XY थ्योरी ऑफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजिएस्ट चॉकलेट दूंगा टॉफ़ी। तो किसी से काम करता है पूरे, तो आप क्या से काम करता है, या ये बच्चा कामचोर है। अगर काम में वो इंटरेस्ट ले थ्योरी XY थ्योरी बोलते हैं, मैकग्रीगोर्स थ्योरी भी बोलते हैं इसको भी। लेता है, मन से काम कर दूंगा, टॉफ़ी दूंगा, और वो बच्चा इंटरेस्ट लेता है क्योंकि, तो वो जल्दी जल्दी काम को कर देगा और चॉकलेट टॉफ़ी में खुश हो जाएगा। बट ऐसे बच्चे जिनका मन नहीं लगता है, कामचोर होते हैं, तो उनका लालच देने से उन काम नहीं चलता। वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, पनिशमेंट रखने पड़ते हैं कि बेटा ये काम करिए वरना आपको फिर ये पनिशमेंट मिलेगी, ये काम इतने टाइम में होना चाहिए। तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इसी तरह के एम्प्लॉयज़ को डिफ़ाइन करती है। कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपने मन से काम को करते हैं, वो थ्योरी वाई की कैटेगरी में आते हैं, और थ्योरी एक्स में वो एम्प्लॉय आते हैं जिनका मन नहीं लगता काम में और उनके लिए हमें पनिशमेंट्स रखने पड़ते हैं, स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो किसी भी मैनेजमेंट को जब काम लेना है एम्प्लॉयज़ से, यानी मैनेजर को जब एम्प्लॉय से काम लेना है, तो उसे एम्प्लॉयज़ का नेचर समझना होगा पहले कि ये किस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, इनका इंटरेस्ट है काम में कि इनका इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट उनका होगा तो उनको मोटिवेशन दिया जाएगा, अप्रिसिएशन दिया जाएगा उनको। अगर इंटरेस्ट नहीं है फिर उनके लिए पनिशमेंट्स रखनी पड़ेंगी, इसकी सैलरी काट ली या इस तरह से हमें उनको पनिश करना पड़ेगा उनसे काम लेने के लिए। तो थ्योरी एक्स में वो लोग आते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है काम में, और थ्योरी वाई में वो लोग आते हैं जो अपने मन से काम को करते हैं। तो हर मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ को परखना होगा। तो मिस्टर मैकग्रेगर ने अपनी थ्योरी एक्स में और थ्योरी वाई में इन्हीं 2 लोगों को डिफाइन किया है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वर फर्स्ट explained by McGregor in his book The Human Side of Enterprise। इन्होंने अपनी द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज बुक में थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को एक्सप्लेन किया है। एंड दे रिफर टू 2 स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 2 स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने बताया है। एक होता है अथॉरिटेरियन और दूसरा होता है पार्टिसिपेटिव। अथॉरिटेरियन का मतलब सारी अथॉरिटी मेरे पास है, मैं अथॉरिटी किसी को नहीं दूंगा, बट मैं क्या करूँगा, पनिशमेंट दूंगा अगर काम को नहीं किया जाता है।
मैं अथॉरिटी नहीं दे रहा किसी को कि तुम ये अपनी मर्जी से कर लो, क्योंकि मर्जी से मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इनका मन नहीं लग रहा है काम में, मुझे इन्हें स्ट्रिक्टली इनसे काम लेना पड़ेगा। तो होता है अथॉरिटोरियन जो कि थ्योरी एक्स में होता है, एंड पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव का मतलब सब पार्टिसिपेट करते हैं काम में, मिलजुल कर काम को करते हैं। तो ये थ्योरी वाई में इन्होंने डिफाइन किया है। नाउ थ्योरी एक्स। Theory X managers tends to have a pessimistic view of their people. Pessimistic का मतलब होता है निराशावादी, मतलब हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। निराशावादी एक निराश मैनेजमेंट होता है अपने एम्प्लॉयज से। They and assume that they are naturally unmotivated and dislike work. और मैनेजमेंट ये एज्यूम करके चलता है कि इनका मन नहीं लगेगा काम में और ये अनमोटिवेटेड हैं, इनको हमें पनिशमेंट से ही इनको चलाना पड़ेगा या इनसे काम लेना पड़ेगा। अथॉरिटी इज रियरली डेलीगेटेड एंड कंट्रोल रिमेन्स फर्मली सेंट्रलाइज्ड। तो ऐसे में हम किसी को अथॉरिटी तो देंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है इसका मन नहीं लग रहा है। अगर अथॉरिटी दे दी तो इसका गलत यूज़ भी कर सकता है। तो इसीलिए अथॉरिटी सारी मेरे पास है, मतलब सेंट्रलाइज्ड रहेगी, ओनर के पास या मैनेजर के पास सारी अथॉरिटी रहेगी। बट वो बस क्या करेगा, पनिशमेंट्स देगा और उसका मेन फोकस यही रहेगा कि हमें स्पेसिफाइड टाइम में काम को करवाना है, चाहे कैसे भी करके। साम दाम दंड भेद। दिस अप्रोच एज्यूम दैट वर्कर्स, तो इस अप्रोच में क्या एज्यूम किया जाता है कि वर्कर डिसलाइक देयर वर्क, अपने काम को पसंद नहीं करते। डिसलाइक देयर वर्क, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड कॉन्स्टेंट डायरेक्शन, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और उन्हें हमेशा एक डायरेक्शन की, एक मतलब जैसे छड़ी लेके भेड़ को हाँकते हैं उसी तरह से हमें इन्हें भी चलाना पड़ेगा। हैव टू बी कंट्रोल्ड, फोर्स्ड एंड थ्रेटेंड टू डिलीवर वर्क, उनसे काम करवाने के लिए उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी और उन्हें डराना धमकाना पड़ेगा। नीड टू बी सुपरवाइज्ड एट एवरी स्टेप, उन्हें बात बात के लिए हमें टोकना पड़ेगा। तो ये होते हैं थ्योरी एक्स के वर्कर्स। अब हम देखेंगे थ्योरी वाई। थ्योरी वाई में क्या होता है, मैनेजर का व्यू होता है ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आशावादी व्यू होता है, वो अपने एम्प्लॉय से खुश होते हैं, निराश नहीं होते। पॉजिटिव ओपिनियन ऑफ देयर पीपल, उनका एक पॉजिटिव ओपिनियन होता है, मतलब एक खुश होते हैं अपने एम्प्लॉय से वो। एंड दे यूज अ डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब अथॉरिटी दे दी कि भाई ये लो लॉकर की चाबी हमने तुमको दे दी, या उस कमरे की चाबी तुमको दे दी, या रॉ मटेरियल जहाँ रखा है वो चाबी हमने तुमको दे दी, तुम आराम से एक्सेस करो और अपने काम को करो, क्योंकि हमें भरोसा है अपने एम्प्लॉयज़ पे, हमें पता है ये अपने मन से काम को कर रहे हैं। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल, मतलब सब मिलजुल कर काम को करेंगे, यानी कि हम सज़ा दे रहे हैं ये सब नहीं चलेगा वहाँ पे क्या है, एक कोऑर्डिनेशन है कि सब मिलजुल कर काम को कर रहे हैं। दिस इनकरेजेस ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड देयर टीम मेंबर, इससे क्या होता है मैनेजर और टीम मेंबर जो हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके बीच में एक ट्रस्ट, एक भरोसे की रिलेशनशिप बनती है। दिस अप्रोच एज्यूम्स दैट, इस अप्रोच में क्या एजम्पशन होता है, हैप्पी टू वर्क ऑन देयर ओन इनिशिएटिव। तो इसमें मैनेजमेंट क्या एज्यूम करके चलता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो अपने मन से खुश होकर काम को कर रहे हैं। मोर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, तो इसमें क्या है, सबको डिसीजन लेने की पावर है, सब के पास अथॉरिटीज़ भी हैं, तो सब बहुत खुश हैं। सेल्फ मोटिवेटेड टू कंप्लीट देयर टास्क, तो वो खुद से मोटिवेट है, यानी कि उन्हें एक हम बात बात पे टोकें, वो खुद से मोटिवेट है, उन्हें खुद पता है क्या करना है, हम क्या अच्छा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या बुरा है। इंजॉय टेकिंग ओनरशिप ऑफ देयर वर्क, तो वो अपने काम की ओनरशिप खुद लेने के लिए तैयार है, मतलब अपने काम को खुद से वो करेंगे, उन्हें ये नहीं है कि हम उनके पीछे कोई सुपरविजन करें, इस तरह की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो खुद से काम को करने के लिए तैयार है। सीक एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड लिटिल डायरेक्शन, उन्हें बहुत छोटी मोटी डायरेक्शन की ज़रूरत है कि हाँ ये काम तुम ऐसे कर लेना, बस थोड़ा सा हमने बता दिया, बाकी सब अपने आप हो गया, वो खुद से कर लेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेते अच्छा लगता है, जिम्मेदारी संभालते उन्हें अच्छा लगता है। इस अप्रोच में ये एजम्पशन लेके मैनेजमेंट चलता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में डिफरेंस क्या है, मोटिवेशन। थ्योरी एक्स कंसिडर्स दैट पीपल डिसलाइक देयर वर्क, जैसे मैंने बताया कि थ्योरी एक्स में मैनेजमेंट क्या एज्यूम करके चलता है कि एम्प्लॉयज़ काम को अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि काम को नापसंद कर रहे हैं, उनसे काम करवाने के लिए हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। जबकि थ्योरी वाई कंसिडर्स दैट
People are self-motivated and sportingly take responsibilities. तो इसमें क्या assumption होता है थ्योरी वाई में कि वो खुद से काम को करेंगे, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, खुद जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ेंगे। मैनेजमेंट स्टाइल एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट स्टाइल इसमें क्या होता है, थ्योरी एक्स टाइप ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज अथॉरिटोरियन। अथॉरिटोरियन का मतलब होता है कि सारी अथॉरिटी ओनर के पास है या मैनेजर के पास है और वो बस सबसे काम करवाएगा पनिशमेंट दे दे के, डरा धमका के। While in theory Y type organization the management style is participative, इसमें participative स्टाइल होता है, मतलब सब मिलजुल कर काम को करते हैं, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। Employees are involved in decision making, और सबको डिसीजन मेकिंग की चांस मिलता है और सबके पास अथॉरिटी होती है। रिवॉर्ड एंड अप्रेजल्स। थ्योरी एक्स में कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है, इसमें कैरेट एंड स्टिक टाइप से हमें क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को डील करना पड़ता है। कैरेट एंड स्टिक का मतलब जैसे आपने हिंदी में सुना होगा साम दाम दंड भेद, मतलब हमें अपना काम किसी तरह से करवाना है, इनको सज़ा दे के, इनकी सैलरी काट के, कुछ भी करें, हमें काम अपना चाहिए बस। इफ़ द टास्क नॉट कम्प्लीटेड विद इन अ डेडलाइन वर्कर्स आर पनिश्ड। अगर इसमें गिवन टाइम में काम नहीं कंप्लीट होता है तो वर्कर को क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। कैसे पनिशमेंट, की सैलरी काट ली, बोनस काट लिया, इस टाइप से। थ्योरी वाई में क्या होता है कि उनको फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, प्रमोशन की, बोनस, सैलरी इंक्रीमेंट दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। Next is work organization. Theory X employees are specialized and same work continues. Theory X में क्या होता है, जो जिस काम में अच्छा है उसको वो काम सौंप दिया जाता है, बस वो वही काम करता रहता है। उसको कुछ सोचने की, कुछ सजेशन देने की कोई भी आज़ादी नहीं होती है कि भाई तुमको जितना काम मिला है उतना करो, तुम्हें ज़्यादा सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपना काम जितना मिला है उतना करो और चुपचाप बैठो। थ्योरी वाई में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू डेवलप एक्सपर्टाइज, तो वो नई नई चीज़ें सीखते हैं। थ्योरी वाई में एम्प्लॉयज़ न्यू स्किल्स डेवलप करते हैं और नए नए काम में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड मेक सजेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स, और उन्हें सजेशन देने की भी आज़ादी होती है कि हाँ कोई काम अगर तुम्हें और बेटर तरीके से आता है तो तुम मुझे बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो और ख़ुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये था थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा